हाय गाइस, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्कल जयपुर। आज हम अगला चैप्टर जो स्पोकन इंग्लिश का लेके आए हैं उस यूनिट के ऊपर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम बात कर रहे हैं आई डू, वर्क, आई लाइक एट्सेट्रा। इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इसमें प्रेजेंट सिंपल पर विशेष रूप से हम बातचीत करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले जो जितने भी वीडियोज हैं स्पोकन इंग्लिश से या ग्रामर से संबंधित जो भी वीडियोज हैं या 10th और 12th के लिए जो चैप्टर से संबंधित वीडियोज हैं वो सभी आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा जितने भी विभागीय आदेश जो आते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और अन्य जो भी हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित वीडियोज भी आप तक पहुँच सकें। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें एक लड़का और एक लड़की जो है बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं और बुक्स को जो देख रहे हैं और वो कहते हैं कि वी रीड ए लॉट, हम बहुत पढ़ते हैं। ए लॉट का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी हम काफ़ी पढ़ते हैं। तो इस पर देखा ये क्या कर रहे हैं, इन पुस्तकों की तरफ देख रहे हैं। और जब जिस समय हम बातचीत कर रहे होते हैं उस समय हम अगर किसी चीज़ के लिए कहते हैं और वो कोई काम हो रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसलिए यहाँ ये वाला वाक्य जो बना है कि दे आर लुकिंग एट देयर बुक्स, यानी वो जो है अपनी पुस्तकों की तरफ देख रहे हैं, वे अपनी पुस्तकों की ओर देख रहे हैं। दे रीड ए लॉट, वे बहुत पढ़ते हैं। हमने उनके लिए जो सेंटेंस बनाया वो बनाया कि दे रीड ए लॉट, वो बहुत पढ़ते हैं। यहाँ दे आया तो दे के साथ जो है वो केवल रीड आया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करते हैं, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी ही, शी, इट और एक वचन सब्जेक्ट है या करता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे और बहुवचन करता है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए दे आया है, दे के साथ केवल रीड का प्रयोग हुआ, उसके साथ ऐसे ही का प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट तस्वीर एक देखिए, आई लाइक आइसक्रीम। ये भी जो है क्या है, एक तरह से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि आई के साथ में देखो लाइक आया है कि मैं क्या लाइक करता हूँ, आइसक्रीम लाइक करता हूँ, आइसक्रीम को पसंद करता हूँ। यहाँ इसके साथ आई के साथ ऐसे नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से अगर, क्योंकि ये अब हम देख रहे हैं तो ये आइसक्रीम खा रहा है, तो हम यहाँ पर इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, वह एक आइसक्रीम खा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको प्रेजेंट किस में बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया। और क्योंकि उसमें इजेएमआर और आईएनजी फॉर्म आ जाती है, इसके ऊपर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ही लाइक्स, यहाँ पर देखिए लाइक्स हो गया, अभी हमने चर्चा की, क्योंकि यहाँ लाइक्स ऐसे ये क्यों लग गया, लाइक के साथ में एस इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अपने पास क्या है, ही है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ही लाइक्स आइसक्रीम। नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं क्या दिखा रहा है। चलिए ये दो तस्वीर उसने दिखाई, उसके बाद में इसलिए जो है आगे बता रहे हैं कि जैसे दे रीड, दे के साथ में रीड हो जाएगा, ही लाइक्स, ही के साथ में ऐसे यस लग गया, ही लाइक हो गया, लाइक्स हो गया, आई वर्क एट्सेट्रा। इस प्रकार के जो सेंटेंस अपने को बनाना है। अगर ये आते हैं इसका मतलब हमें किसका यूज कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इनके साथ जो यूज करेंगे जैसे रीड है, लाइक है, वर्क है, लिव है, वॉच है, डू है एंड हैव है, इनके साथ इसका यूज करेंगे। यानी इनके किसी के साथ भी आई, वी, यू, दे और जो भी बहुवचन करता आएगा उसके साथ में किसी के साथ भी जो है वो ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ही, सी, इट अगर ये आ रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल में इनके साथ क्या हो गया, जैसे रीड्स हो गया, एस लग गया, लाइक्स हो गया, एस लग गया, वर्क्स हो गया, एस लग गया, लिव्स हो गया, एस लग गया, वॉचेज हो गया, ईएस लग गया, डज हो गया, ईएस लग गया एंड हैज हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ही, सी, इट और अगर एक वचन करता है तो ऐसे ईएस का यूज अपन करेंगे। आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता है तो केवल जो है हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर याद रखना है, क्या याद रखेंगे, ही वर्क्स, यहाँ पर ही के साथ में वर्क्स होगा, वह काम करता है। सी लिव्स, वह रहती है। इट रेन्स, वर्षा होती है, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस बनाया है, आई वर्क इन ए शॉप। अब आई के साथ वर्क होगा, ही के साथ क्या हुआ है, देखो ऊपर वर्क्स हुआ है, लेकिन आई के साथ वर्क हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है आई के साथ में ऐसे यस नहीं लगता है। माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, लेकिन माई ब्रदर जो है वो एक वचन हो गया और एक वचन हो गया तो यहाँ पर वर्क्स हो गया। यहाँ आई जो है आई के साथ में
वर्क हुआ, लेकिन माई ब्रदर के साथ में वर्क्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान आप रखें। ललिता लिव्स इन लंदन, ललिता कहाँ पर रहती है? लंदन में रहती है। तो ललिता जो है वो एक वचन है, इसलिए इसके साथ में लिव्स हो गया। लेकिन हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, लेकिन उसके माता पिता जो है वो स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो हर पेरेंट्स, उसके माता पिता क्या हो गए? बहुवचन हो गए। बहुवचन हो गया तो यहाँ पर केवल लिव हो गया। ललिता के साथ लिव्स हुआ, लेकिन हर पेरेंट्स के साथ में लिव हो गया। इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, इट के साथ में क्या हो जाता है? ऐसे ही लगता है। तो इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, यानी सर्दी में जो है काफ़ी बरसात होती है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव, ही सी इट हैज़, आई के साथ में हैव का यूज करेंगे, ही सी इट और इसके साथ में हैज़ का यूज करेंगे। देखिए, जॉन हैज ए शावर एवरी डे, जॉन जो है शावर लेता है एवरीडे। जॉन जो है एक वचन है, तो इसके साथ में किसका यूज किया? हैज़ का यूज कर दिया। लेकिन आई के साथ में किसका यूज करें? देखिए, हैव का यूज करें। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, स्पेलिंग्स हैं कुछ, जैसे एस ई एस आफ्टर, ई एस कब लगाएंगे? जब किसी भी वर्ब के साथ अंत में जो है एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स वगैरह भी है, एक्स होता है, ओ है, डबल ओ है, ये सारे आते हैं। तो उसके बाद में जो है किसका यूज करते हैं? ई एस का यूज करते थे। जैसे पास, यहाँ पर डबल एस आ गया तो पासेज हो गया। फिनिश, एस एच आ गया इसलिए ई एस लग गया। इसी प्रकार से वॉच, सी एच आ गया इसलिए इसके साथ ई एस लग गया। यही बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है कि ई एस अपने को कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच या डबल एस, एस एच, सी एच ये जब आ रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ई एस का यूज कर देंगे। जैसे अंत में जिस वर्ब के अंत में वाई आ जाए, वाई आ जाए तो उस वाई को हटाएंगे, वाई की जगह आई लगाएंगे। तो वाई की जगह आई लगा करके ई एस लगा देंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? वाई बराबर आई ई एस हो जाएगा। स्टडी, अब स्टडी में अंत में वाई आ गया इसलिए वाई को हटा देंगे और उसके साथ आई ई एस का यूज कर देंगे। ट्राई में वाई को हटा देंगे और उसके साथ में आई ई एस का यूज कर देंगे। इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। यानी जब उसके साथ अपने को ये करेंगे कब? जब कर्ता एक वचन हो, ये ध्यान रखना है। अगर कर्ता बहुवचन हुआ या आई, वी, यू, दे इनमें से कोई सा हुआ तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, डू, जैसे डू के साथ में ओ आ गया अंत में तब भी जो है वो ई एस हो जाएगा। गऊ, गऊ के साथ में भी जो है ओ आ गया, यहाँ पर और जोड़ सकते हैं अपन, ओ आ रहा है तो उसमें भी जो है ई एस होता है। तो यहाँ पर सी एच के बाद यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं या डबल ओ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। एक और आता है, उनके साथ भी यही यूज होता है। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर जनरल, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है, जो भी जनरल में सत्य होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सार्वभौमिक सत्य के लिए जो है वो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। जो जनरली ट्रूथ होता है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम, या ऐसी चीज़ों के लिए, घटनाओं के लिए करते हैं जो या तो कभी कभी घटित होती हैं या हमेशा घटित होती हैं, उनके लिए भी जो है हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो ये यूज की बात थी। जैसे आई लाइक बिग सिटीज़, यानी मैं किनको पसंद करता हूँ? बड़े शहरों को पसंद करता हूँ, तो हमेशा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ में लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा। ये आपको आपके 10th में और आपके 11th में और 9th में इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नाम से जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना। जैसे यहाँ पर आपको वर्ब खाली दी जाएगी और उसमें आपसे भरवाया जाएगा। इस तरह के चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं, पहले भी आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो आई लाइक, आई के साथ में क्या हो गया? लाइक हो गया। नेक्स्ट देखिए, द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 5:30। अब देखिए यहाँ पर द शॉप्स जो है वो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो केवल ओपन हुआ। अगर यहाँ पर शॉप्स नहीं होकर के केवल शॉप होता तो यहाँ पर ओपन हो जाता। तो जो शॉप, दुकानें जो है वो 9 बजे खुलती हैं और क्लोज एट 5:30, और 5:30 को शाम को जो है क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोज भी देखिए एक वचन में है तो इसलिए यहाँ पर भी इसके साथ ऐसे ही एस नहीं लगा और यहाँ पर भी ऐसे ही एस ओपन के साथ भी नहीं लगा, क्योंकि ये जो है शॉप्स है वो बहुवचन है। अगर एक वचन में हो जाए तो दोनों के साथ एस लग जाता। रघु वर्क्स वेरी हार्ड, रघु जो है वो बहुत कठोर परिश्रम करता है, तो रघु यहाँ पर एक वचन है इसलिए वर्क्स हो गए। वेरी हार्ड, रघु बहुत कठोर परिश्रम करता है। ही स्टार्ट्स, अब ही के साथ भी स्टार्ट्स हो गया, एस लग गया। एट 7:30 एंड फिनिशेज, और समाप्त करता है कितने बजे? एट 8 o'clock इन द इवनिंग, और शाम को 8 बजे जो है वो अपना काम समाप्त करता है। द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये बहुत बार आपको 10th के एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह का, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि अर्थ जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थ एकवचन है, एकवचन है तो गो के साथ में यहाँ ईएस लग गया और गॉज हो जाएगा यहाँ, तो अर्थ गॉज राउंड द सन, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट देखिए, वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम। वी डू, वी के साथ में डू का यूज करेंगे, डज का यूज नहीं होगा। तो वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं इन आवर फ्री टाइम, हमारे फ्री टाइम में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कॉस्ट, इट के साथ में क्या हो गया, ऐसे ही यस हो गया। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी टू स्टे एट लग्जरी होटल। लग्जरी होटल में ठहरने का बहुत जो है पैसा लगता है, वो बहुत जो है महंगा होता है। तो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, कॉस्ट के साथ में क्या हो गया, एस लग गया, क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ जो है हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, तो जिस सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, ऑफन आ जाए, समटाइम्स आ जाए, यूजुअली आ जाए, और तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। ये ध्यान रखें, ये कुछ ऐसे क्लू हैं जो आपको बिल्कुल सही आंसर तक ले जाते हैं। देखिए, मधु ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली। मधु जो है ऑलवेज आ गया इसलिए अराइव हो गया, क्योंकि मधु क्या है, एक वचन है, ऑलवेज शब्द और आ रहा है, तो मधु जो है हमेशा कितने बजे पहुंचती है, काम पर जल्दी पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, आई यूजुअली गो टू वर्क बाई कार बट समटाइम्स आई वॉक। मैं हमेशा जो है किसके, यूजुअली प्रायः किससे जाता हूँ, कार से जो है काम पर जाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं पैदल भी जाता हूँ। अब यूजुअली आ गया तो यहाँ पर देखिए गो का यूज हो गया, और समटाइम्स आई वॉक, और यहाँ पर आई के बाद भी वॉक का यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल का यूज यहाँ पर हम कर देंगे। जूलिया नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट। अब जूलिया नेवर आ गया, और जो है वो हमेशा कभी भी जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो यहाँ पर नेवर आ गया, तो नेवर के साथ में ऐसे ही यस यहाँ पर हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। तो जूलिया एक वचन इसलिए ईट्स हो गया। अगर आई होता तो आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ ईट हो जाता। क्लियर। टॉम लिव्स नियर अस, टॉम एक वचन है इसलिए लिव्स हो गया। टॉम लिव्स नियर अस, टॉम हमारे नज़दीक रहता है। वी ऑफन सी हिम, हम हमेशा उससे प्रायः जो उससे मिलते रहते हैं। तो ऑफन आ गया, ऑफन आते ही इसके साथ में सी हो गया, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज हो गया। और सी इसलिए हो गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारे पास वी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ही होता तो सीज हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज अब ले रहे हैं। राइट दीज वर्ब्स प्लस एस और ईएस लगा करके इन वर्ब्स को अपने को लिखना है। जैसे रीड, तो सी रीड्स, सी के साथ में क्या हो गया, रीड्स हो गया। थिंक, ही के साथ में थिंक्स हो गया। फ्लाई, इट के साथ में फ्लाइज हो गया। बिल्कुल सही, आपका गैस जो है वो बिल्कुल सही है। डांस, ही के साथ में क्या हो गया, डांसेज हो गया, क्योंकि ही भी जो है वो एक वचन है। सी के साथ में यहाँ पर हैव की जगह क्या हो गया, हैज हो गया। एंड फिनिश, तो इट फिनिशेज, यहाँ पर फिनिशेज हो गया। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेज अबाउट द पीपल इन द पिक्चर। अब हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, उन तस्वीरों को देख करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यूज दीज वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स को आपको यूज करना है, आपको जो यूज करना है वो देखिए आपको कौन कौन सी यूज करना है। यूज दीज वर्ब पहला है ईट, गो, लिव, प्ले, स्लीप। ईट है, गो है, लिव है, प्ले है, स्लीप है, इनका यूज करते हुए अपने को बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पियानो, माई पियानो, यहाँ पर जो पियानो है और वो पियानो क्या कर रहा है, तो ही प्लेज द पियानो। यहाँ पर ही के साथ में हमने किसका यूज कर दिया, प्लेज का यूज कर दिया। तो ही प्लेज द पियानो, वो पियानो बजाता है। अगर मैं आई कर देता, आई प्ले द पियानो, तो आई के साथ में प्ले हो जाता। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। दूसरी तस्वीर है आवर हाउस, यहाँ पर एक देखो घर दिखा रखा है उसने, आवर हाउस। यहाँ पर हाउस जो है क्या है, दे लिव इन ए वेरी बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े मकान में जो है रहते हैं। अब यहाँ पर दे के साथ में लिव हो गया। अगर हम वी कर देते तो वी के साथ में वी लिव इन ए वेरी बिग हाउस, हम बहुत बड़े मकान में रहते हैं, तब भी हमारा जो है वो सही हो जाता। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स देखो, इसको खाने के सामने जो है दिखाई दे रहे हैं। तो सी ईट्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, वह बहुत सारे फ्रूट्स खाती है। अगर आई का यूज कर देते तो आई ईट, यहाँ पर ईट हो जाता। तो आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, मैं जो है बहुत सारे फ्रूट खाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, दे प्ले टेनिस, वो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। देखो टेनिस के रैकेट रखे हुए हैं, तो इसका मतलब दे प्ले टेनिस। यहाँ पर दे के साथ में प्ले हो गया, अगर वी करेंगे तो वी के साथ भी प्ले ही हो जाएगा, वी प्ले टेनिस। नेक्स्ट देखिए, दे गो टू द सिनेमा ए लॉट,
अब यहाँ सिनेमा फिल्म्स का जो है वो दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है, उसमें से वी लव फिल्म्स, इसका मतलब हो फिल्म जो है तो दे गो टू द सिनेमा ए लॉट, यानी वो बहुत बार जो है सिनेमा जाते हैं। दे ऑलवेज गो टू द सिनेमा, ऐसा भी हम बना सकते हैं कि वो हमेशा सिनेमा जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक पिक्चर है हमारे पास, 8 आवर्स ए नाइट, एक जो है लड़का सोया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं 8 घंटे जो है एक रात्रि में सोता हूँ। तो ही स्लीप्स 8 आवर्स ए नाइट, यहाँ पर ही स्लीप्स, अगर उसके लिए हम ही बना रहे हैं तो स्लीप्स हो गया। तो और आई से अगर करेंगे आई स्लीप 8 आवर्स ए नाइट, तो आई के साथ में स्लीप हो जाता है, ऐसे यस नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को अपने को कंप्लीट करना है। यूज दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स का अपने को प्रयोग करना है। कौन कौन से वर्ब्स का प्रयोग करना है ये देखते हैं अपन। जैसे बॉयल है, क्लॉज है, कॉस्ट है। कॉस्ट है 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बार जिसका यूज करना पड़ेगा। लाइक, मीट, ओपन, स्पीक, टीच, वॉश, ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग करते हुए अपने को सेंटेंस बनाना है। जैसे मार्गरेट स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, यहाँ मार्गरेट एक वचन हो गया, मार्गरेट लड़की है, स्पीक्स उसके साथ में स्पीक का यूज किया तो वो 4 लैंग्वेजेस बोलती है, तो यहाँ पर स्पीक्स कर दिया क्योंकि मार्गरेट जो है वो सिंगुलर है। इन ब्रिटेन द बैंक्स यूजुअली ओपन एट 9:30 इन द मॉर्निंग। ब्रिटेन में जो बैंक यूजुअली, देखो यूजुअली का यूज पहले भी आया अपने पास में, यूजुअली का यूज आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहा है। और इन ब्रिटेन द बैंक्स, बैंक्स जो है वो बहुवचन हो गया इसलिए ओपन हो जाएगा, ओपन से नहीं होगा। तो ब्रिटेन में जो हमेशा प्रायः जो बैंक खुलते हैं वो 9:30 बजे मॉर्निंग में खुलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर केवल एक बैंक के लिए होता तो यहाँ ओपन हो जाता। द सिटी म्यूजियम क्लोजेज, देखो यहाँ पर बैंक्स था, यहाँ पर सिटी म्यूजियम, ये एक वचन हो गया इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजेज हो गया। क्लोजेज एट 5 o'clock इन द इवनिंग। सिटी म्यूजियम कितने बजे क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, शाम को 5 बजे जो है वो बंद हो जाता है। टीना इज ए टीचर, टीना क्या है, एक टीचर है। सी टीचेज, अब टीना एक वचन है तो सी के साथ में टीचेज हो गया। मैथमेटिक्स टू यंग चिल्ड्रन, वो युवा चिल्ड्रंस को जो है बच्चों को क्या पढ़ाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। सी के साथ में क्या हो गया, टीचेज हो गया। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आई होता, आई एम ए टीचर एंड आई टीच इंग्लिश टू द यंग चिल्ड्रन, तो मैं यहाँ पर लिख देता कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एंड आई टीच, यहाँ पर फिर आई के साथ में क्या हो जाता, टीच हो जाता। माई जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है। आई मीट, आई के साथ में मीट हो गया। ए लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पीटर वॉशेज हिज हेयर ट्वाइस ए वीक, पीटर जो है वॉशेज हिज हेयर, अपने वॉशेज का मतलब होता है धोना। तो यहाँ पर देखो पीटर एक वचन है इसलिए वॉशेज हो गया, ऐसे यस इसके साथ में लग गया, एसएच आ गया इसलिए यस लग गया। बात तो ये आ रही है कि जो है अपने एक वीक में 2 बार अपने बालों को धोता है। फूड इज एक्सपेंसिव, भोजन जो है बहुत महंगा है। इट कॉस्ट, क्योंकि फूड एक वचन है इसलिए इट कॉस्ट, यहाँ पर ऐसे यस लगा है। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। शूज आर एक्सपेंसिव, शूज जो है यहाँ बहुवचन है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। एंड दे कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और यहाँ पर दे आ गया इसलिए कॉस्ट हो गया। पीछे वाले में कॉस्ट हो गया क्योंकि वहाँ पर जो है इट हो गया इसलिए कॉस्ट हो गया, यहाँ पर दे आ गया करता इसलिए कॉस्ट हो गया, यानी ऐसे यस नहीं लगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेंटेंस जो है सेम सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। और ऐसा कैसे, इसलिए यहाँ पर बॉइल्स होगा, ध्यान रखें, वाटर एक वचन है इसलिए इसके साथ में बॉइल्स का यूज़ करेंगे, आप बॉइल का यूज़ नहीं करेंगे। और ये वाक्य सेम ऐसा कैसा आपको बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए इस बार सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। जूलिया एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, जूलिया और मैं, यहाँ पर देखो जूलिया और मैं जो है बहुवचन हो गया इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है, ध्यान रखें इस बात का। ये भी एक सिली मिस्टेक होती है जो ज़्यादातर आई के बाद में आते ही बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एम लगा देते हैं। आपको यहाँ पर एम नहीं लगाना है। अगर जूलिया एंड आई यानी 2 हो गए इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। जूलिया एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, जूलिया और मैं जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड सी लाइक्स मी, आई के साथ में लाइक हो गया और सी के साथ में लाइक्स हो गया। राइट सेंटेंसेज फ्रॉम दीज वर्ड्स, इन शब्दों से आपको कुछ सेंटेंसेज लिखते हैं। पुट द वर्ब इन द राइट फॉर्म, और सही फॉर्म में जो है वो वर्ब लिखनी है। जैसे अराइव या अराइव्स कौन सा यूज होगा इसके साथ अपने को लिखना है। ऑलवेज अर्ली वंदना अराइव, यहाँ पर देखिए अपने को एक सेंटेंस बनाना है। ऑलवेज अर्ली वंदना अराइव, उसको सेंटेंस को सही फ्रेम भी करना है
तो वंदना ऑलवेज अराइव्स अर्ली, वंदना जो है वो हमेशा क्या हो जाती है, जल्दी पहुंच जाती है। और वंदना के साथ अराइव हो गया, यहाँ अराइव नहीं था क्योंकि वंदना एक वचन है इसलिए अराइव हो गया। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकफास्ट सॉरी बास्केटबॉल आई प्ले ऑफन, आई ऑफन आ गया तो आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल, आई आ गया इसलिए ऑफन और ऑफन के बाद में प्ले हो गया, क्योंकि आई एक जो है एक तरह से आई के साथ में क्या हो जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वर्क मनीषा हार्ड यूजुअली, तो मनीषा यूजुअली वर्क्स हार्ड, मनीषा सामान्य रूप से बहुत कठोर परिश्रम करती है, मनीषा एक वचन हो गया इसलिए यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा। यूजुअली की वजह से भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज हमने कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, जेनी ऑलवेज नाइस क्लॉथ्स वियर, ऑलवेज आ गया इसलिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, तो जेनी और ऑलवेज वियर्स, और जेनी एक वचन है इसलिए वियर्स हो गया। नाइस क्लॉथ्स, हमें प्राय जो है या हमेशा जो है वो अच्छे कपड़े पहनती है। डिनर वी हैव ऑलवेज एट 7:30, ऑलवेज आ गया इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है, तो वी ऑलवेज हैव डिनर एट 7:30, हम हमेशा जो है डिनर कितने बजे लेते हैं, 7:30 पर हमारा डिनर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टेलीविजन प्रियांशु वॉच नेवर, तो नेवर आ गया इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, तो प्रियांशु नेवर वॉचेज टेलीविजन, प्रियांशु सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए वॉचेज हो गया, नेवर आ गया इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज अपने को करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लाइक चॉकलेट चिल्ड्रन यूजुअली, यूजुअली आ गया इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, तो चिल्ड्रन आ रहा है करता, तो चिल्ड्रन यूजुअली लाइक चॉकलेट, चिल्ड्रन बहुवचन होता है, चाइल्ड एक वचन होता है, ध्यान रखें, चिल्ड्रन जो है वो बहुवचन होता है और चाइल्ड इसका एक वचन होता है, तो चिल्ड्रन के साथ में लाइक हो गया, लाइक्स नहीं होगा। जूलिया पार्टीज एंजॉय ऑलवेज, जूलिया एक वचन है, ऑलवेज आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है, तो जूलिया ऑलवेज एंजॉयज, एंजॉय की जगह क्या हो गया, एंजॉयज हो गया, एंजॉयज पार्टीज यानी हमेशा पार्टी का आनंद लेती है। राइट सेंटेंसेज अबाउट योरसेल्फ, अब आपको अपने बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यूज क्या क्या यूज करना है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्राय, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली सामान्य रूपतया एंड एटसेट्रा इनका यूज आपको करना है। वॉच टेलीविजन, तो यहाँ पर अपने लिए लिखेंगे आई नेवर वॉच टेलीविजन, या तो ऐसा सेंटेंस बनाएंगे कि मैं कभी भी टेलीविजन नहीं देखता हूँ, या फिर दूसरा सेंटेंस बना आई यूजुअली वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, मैं प्रायः जो है शाम को जो है टेलीविजन देखता हूँ, तो यहाँ कोई सा भी, या आई समटाइम्स यूज वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, मैं कभी कभी जो है शाम को, तो कोई सा भी इसमें से उठा करके आप बना सकते हैं। रीड इन बेड, तो आई यूजुअली रीड इन बेड, मैं जो है सामान्य रूप से बेड पर बिस्तर पर पढ़ता हूँ, अगर नहीं पढ़ता हूँ तो आई नेवर रीड इन बेड, मैं कभी भी बिस्तर पर नहीं पढ़ता हूँ, तो कोई सा भी, आई ऑलवेज रीड इन बेड, मैं हमेशा जो है बिस्तर पर बैठ के पढ़ता हूँ, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इस सेंटेंस को बनाते हैं। गेट अप बिफोर 7 o'clock, अब मैं जैसे आई ऑफन गेट अप बिफोर 7 o'clock, मैं प्रायः जो है मैं 7 बजे से पहले उठ जाता हूँ। आई ऑलवेज गेट अप बिफोर 7 o'clock, यहाँ हमेशा उठ जाता हूँ, तो आई यूजुअली, कोई सा भी जो है यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ में गेट अप ही होगा, गेट्स अप नहीं होगा। गो टू वर्क बाई बस, मैं कैसे जाता हूँ काम के लिए, तो आई नेवर गो टू वर्क बाई बस, तो मैं कभी भी बस से जो है काम पर नहीं जाता हूँ। आप स्कूटर से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं तो वैसे जाते हैं, नहीं अब मैं हमेशा जाता हूँ तो आई ऑलवेज गो टू वर्क बाई बस, ऑलवेज से बना दीजिए। तो कैसे भी हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना। आई के साथ में ड्रिंक कॉफ़ी, आई यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में सामान्य रूप से क्या पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पर यूजुअली कर दीजिए, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा जो है कॉफ़ी पीता हूँ, तो यहाँ ऑलवेज यूज़ कर दीजिए। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करके और सेंटेंस को बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। अगर आप इसी प्रकार से मेरे वीडियोज़ को इनकरेज करते रहें, देखते रहें, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और फिर आगे मिलते हैं दोस्तों एक बार एक नया वीडियो लेकर के।